एक बहुत ही अमीर कौवा और कौवी रहते थे। वे दोनों ही बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। दूसरी तरफ सोनू चिड़िया और सोनू चिड़ा बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में एक पेड़ पर बैठे होते हैं। इनके साथ इनकी एक छोटी सी बच्ची मीनू चिड़िया भी होती है। इन दोनों का ये हाल दो चीलों ने किया था, लेकिन सोनू चिड़ा और सोनू चिड़िया जैसे कैसे उन चीलों से जान बचाकर इस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। चिड़े जी, जालिम चीलों ने हमें बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है। हमारा तो काफी ज्यादा खून भी बह गया है। शायद हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे, परंतु अब हमारी इस नन्ही सी मीनू चिड़िया का कौन ध्यान रखेगा? Please subscribe, like and press the bell icon. हाँ सोनू चिड़िया, मुझे भी अपनी नन्ही मीनू चिड़िया की बहुत चिंता है। अब मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। लगता है कि मैं कुछ ही देर के बाद मर जाऊंगा। अब हमारी नन्ही सी मीनू चिड़िया का ध्यान कौन रखेगा? नहीं नहीं चिड़े जी, मेरे पास एक उपाय है। हमारे जंगल में जो अमीर कालू कौवा और रानी कौवी रहते हैं, हम अपनी मीनू चिड़िया को छुपके से उनके घोंसले में रख देंगे। मुझे यकीन है कि वे दोनों कौवा और कौवी हमारी मीनू चिड़िया को पाल पोस कर बड़ा कर देंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो जल्दी से अपनी मीनू चिड़िया को लेकर हम कौवा और कौवी के पास चलते हैं। फिर सोनू चिड़िया और सोनू चिड़ा जख्मी हालत में अपनी नन्ही मीनू चिड़िया को अपने पंजों से पकड़कर कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले की तरफ ले जाते हैं। फिर सोनू चिड़ा और सोनू चिड़िया अपनी नन्ही मीनू चिड़िया को लाकर कालू कौवे और रानी कौवी के घोंसले में रख देते हैं। इस समय कालू कौवा और रानी कौवी भी अपने घोंसले में नहीं थे। काफी ज्यादा जख्मी होने के कारण सोनू चिड़ा और सोनू चिड़िया पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और उसी समय उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया अपने माँ बाबा के मरने के बाद अब बिल्कुल अकेली रह जाती है। कुछ ही देर के बाद कालू कौवा और रानी कौवी भी अपने घोंसले में आ जाते हैं। हाय रे कालू जी, ये नन्ही सुंदर चिड़िया कौन है और इसे हमारे घोंसले में कौन रख कर गया? अभी हमने अपने पेड़ के नीचे देखा था ना कि सोनू चिड़ा और सोनू चिड़िया मर गए हैं। शायद उन्हें मरने से पहले अपनी नन्ही सी चिड़िया को हमारे घोंसले में रख दिया होगा, ताकि हम इनकी नन्ही सी चिड़िया का अच्छे से ध्यान रखें। हाय रे कालू जी, सोनू चिड़ा और सोनू चिड़िया तो मर चुके हैं और ये बेचारी नन्ही सी चिड़िया अकेली रह गई है। परंतु कालू जी, हमारे तो कोई भी बच्चे नहीं हैं। क्यों ना हम दोनों ही इस नन्ही सी चिड़िया को अपना बच्चा बना लें और इसे पाल पोस कर बड़ा कर लें। मुझे भी इस बेचारी नन्ही सी चिड़िया पर बहुत दया आ रही है। बेचारी बिन माँ बाप के कैसे रहेगी? हम दोनों इस चिड़िया को पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। फिर वे कालू कौवा और रानी कौवी खुशी खुशी मीनू चिड़िया को अपनी बेटी मान लेते हैं और दोनों इसका खूब ज्यादा ख्याल रखते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद रानी कौवी ने एक अंडा दिया होता है। इसमें से एक नन्हा सा कौवा निकलता है। रानी कौवी और कालू कौवा दोनों ही बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। अरे कालू जी, मैंने इस कौवे का नाम राजू कौवा रखा है। देखें तो हमारा राजू कौवा कितना सुंदर है। हाँ हाँ रानी, एकदम मुझ पर गया है, एकदम काला। मम्मा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब मैं अपने भाई के साथ बहुत मजे से खेलूंगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, क्यों नहीं, जरूर तुम राजू कौवे के साथ खेलना। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन एक बुलबुल रानी कौवी और कालू कौवे के पास आती है। अरे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक चिड़िया की बच्ची को अपनी बेटी कैसे बना सकते हो? जंगल के सारे पक्षी तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। भला कभी एक चिड़िया किसी कौवे की बेटी भी हो सकती है? बुलबुल बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो।
सारे पक्षियों ने मेरा मजाक उड़ा उड़ा कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हाँ कालू जी, परंतु अब इस बेचारी मीनू चिड़िया का कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस फिर ऐसे ही कुछ महीनों के बाद मीनू चिड़िया और राजू कौवा बड़े हो जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने भाई राजू कौवे को बहुत ज्यादा अच्छा समझती थी, परंतु राजू कौवा हमेशा मीनू चिड़िया से नफरत करता था और इससे बहुत ज्यादा जलता था। मम्मा पापा, ये आप दोनों ने मीनू चिड़िया को मेरी बहन बनाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अच्छा होता कि मैं अकेला होता। इसकी वजह से सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरी बहन कोई कौवी नहीं बल्कि एक चिड़िया है। रानी कौवी और कालू कौवा भी मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। अरे राजू कौवे, तुम निराश क्यों होते हो? मैं आज से इस मीनू चिड़िया का बंदोबस्त कर दूंगी। आज से ये मीनू चिड़िया हमारे घोंसले में नहीं रहेगी। हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मीनू चिड़िया, तुमने सुन ली ना रानी कौवी की बात? बस बहुत हो गया, निकल जाओ हमारे घोंसले से तुम। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सारे काम करती तो हूँ, भोजन भी मैं ही ढूंढ कर लाती हूँ, घोंसले की सफाई भी मैं ही करती हूँ, मगर अब और भी ज्यादा भोजन लाऊंगी, परंतु मुझे इस घोंसले से मत निकालें। अरे ओ मीनू चिड़िया, बस कर दो। तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, यही एहसान मानो। और बचपन से तुम काम कर रही हो तो हमें तुम ताने मारोगी। चलो यहाँ से निकल जाओ और दोबारा कभी भी मत आना। फिर रानी कौवी मीनू चिड़िया को धक्का देकर अपने घोंसले से निकाल देती है और मीनू चिड़िया भी उदास होकर वहां से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये कहानी एक चिड़े महाराज की है जो कि हरियापुर नामी जंगल के महाराज थे। चिड़े महाराज के एक पिताजी भी थे जो कि अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। पिताजी चाहते थे कि चिड़े महाराज उनके मरने से पहले पहले शादी कर ले ताकि पिताजी भी चिड़े महाराज की खुशियां देख सकें, लेकिन चिड़े महाराज अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन पर जंगल की काफी सारी जिम्मेदारियां थीं जो वो निभा रहे थे। और तो और चिड़े महाराज किसी ऐसी चिड़िया से शादी करना चाहते थे जो कि एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार चिड़िया हो। चिड़े महाराज का एक वजीर कालू कौवा भी था जो कि चिड़े महाराज के सारे काम किया करता था। चिड़े महाराज, आज आपको दूसरे जंगल के एक उल्लू महाराज से मिलने के लिए जाना है। हाँ हाँ कालू कौवे, चलो हम दूसरे जंगल के उल्लू महाराज से मिलने के लिए चलते हैं। बेटा, तुम शादी कब करोगे? मेरी मौत जिंदगी का कुछ पता नहीं है, मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले पहले मैं तुम्हारी खुशियाँ देख सकूं। पर बाबा, मुझ पर जंगल की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मुझे वो निभानी है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा बाबा, मैं अभी चलता हूँ, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूँगा। फिर कालू कौवा और चिड़े महाराज दूसरे जंगल उल्लू महाराज से मिलने के लिए चले जाते हैं। आइए आइए चिड़े महाराज, आपका स्वागत है हमारे जंगल में। आप हमसे मिलने के लिए हमारे जंगल में आए, हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई। उल्लू महाराज, आप तो जानते हैं कि आपका और हमारा व्यवहार कितना ज्यादा पुराना है। आपके जंगल में चावल की फसल नहीं लगती और हमारे जंगल में गंदम की फसल नहीं लगती, जिस कारण हम आपको चावल देते हैं और इसके बदले में आप हमें गंदम दिया करते हो। इस तरह हम दोनों जंगलों का गुजारा भी बहुत अच्छे से चल जाता है। और आप तो जानते हैं कि हम दोनों जंगलों की दोस्ती कितनी ज्यादा पुरानी है। वैसे उल्लू महाराज, आज आपकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है, भाभी जी कहाँ हैं? अरे वो चिड़े महाराज, मेरी पत्नी अपने मैके गई हुई है, उसे अपने मैके वालों की याद आ रही थी, इसीलिए मैंने उसे उसके मैके भेज दिया। वैसे चिड़े महाराज, आपकी तो उम्र भी हो गई है,
अब आप शादी क्यों नहीं करते हो? उल्लू महाराज, अगर मैंने शादी कर ली तो मैं अपने जंगल का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाऊंगा। बस इसी कारण मैं शादी नहीं करता हूँ। मेरे बाबा भी मुझसे बहुत बोलते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी है। चिड़े महाराज, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। देखो, मैंने भी तो शादी कर ली है और मैं शादी करने के बाद कितने अच्छे से जंगल की सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा हूँ। मुझे तो कोई मसला नहीं है। इसीलिए चिड़े महाराज, तुम अपने बाबा की बात मान लो और तुम किसी अच्छी सी चिड़िया से शादी कर लो। ठीक है उल्लू महाराज, फिर मैं शादी के बारे में कुछ सोचता हूँ। और फिर चिड़े महाराज और उल्लू महाराज काफी देर तक बातें करते हैं और फिर कुछ देर के बाद चिड़े महाराज और कालू कौवे का वजीर वापस अपनी जंगल की तरफ चले जाते हैं। बेटा, आ गए तुम। अब तो मुझे बता दो कि तुमने शादी के बारे में क्या सोचा। तुम्हें शादी करनी है या नहीं? बाबा, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं शादी किसी ऐसी चिड़िया से करूँगा जो बहुत ही ईमानदार हो। बेटा, जंगल में ऐसी बहुत सी चिड़ियाएं हैं जो कि बहुत ईमानदार हैं। तुम उनमें से किसी एक चिड़िया से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। कालू कौवे, जाओ, तुम जाके पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि जो कोई चिड़िया मुझसे शादी करना चाहती है वे कल सुबह मुझसे आकर मिले। फिर मुझे जो चिड़िया पसंद आएगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा बाबा। फिर वे कालू कौवा पूरे जंगल में ऐलान करने के लिए चला जाता है। सुनो सुनो पक्षियों, मेरी बात कान खोलकर सुनो। जो कोई भी चिड़िया हमारे चिड़े महाराज से शादी करना चाहती है वे कल सुबह चिड़े महाराज से मिलने के लिए चली जाए। ये खबर सुन के तो जंगल की काफी सारी चिड़ियाएं खुश हो जाती हैं और उनमें से ऐसी बहुत सी चिड़ियाएं थीं जो कि चिड़े महाराज की दौलत के खातिर उनसे शादी करना चाहती थीं। उसी जंगल में एक ईमानदार और मेहनती मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया भी चिड़े महाराज से शादी करना चाहती थी। चिड़े महाराज की दौलत के खातिर उनसे शादी नहीं कर रही थी, बल्कि मीनू चिड़िया तो जंगल की महारानी बनके जंगल के गरीब पक्षियों की मदद करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि मैं इस जंगल की रानी बन जाऊँ ताकि मैं इस जंगल में सभी गरीब पक्षियों की मदद करूँ और उनको मैं भोजन दूँ। वैसे तो चिड़े महाराज भी गरीब पक्षियों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन जब मेरी उनसे शादी हो जाएगी तो मैं उनके साथ मिलके सभी गरीब पक्षियों की मदद किया करूँगी। वैसे भी कल चिड़े महाराज के पास जंगल में से काफी सारी चिड़ियाएं जाएंगी और उनसे शादी करने का कहेंगी। बस कल चिड़े महाराज मुझे पसंद कर लें। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया भी उठ जाती है। चलो भाई, सुबह हो गई है। मैं चिड़े महाराज के पास चली जाती हूँ। वैसे भी काफी सारी चिड़ियाएं तो चिड़े महाराज के पास चली गई होंगी। फिर मीनू चिड़िया चिड़े महाराज के पास चली जाती है। मीनू चिड़िया चिड़े महाराज के पास आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि चिड़े महाराज के पास दो चिड़ियाएं आई हुई होती हैं। बेटा, ये 3 चिड़ियाएं तुमसे शादी करना चाहती हैं। अब तुम फैसला कर लो कि तुम इन तीनों चिड़ियाओं में से किससे शादी करोगे। चिड़े महाराज कुछ देर तक सोचते हैं और फिर चिड़े महाराज उन तीनों चिड़ियाओं को एक एक बीज देते हैं और उन चिड़ियाओं से कहते हैं, चिड़ियाओं, ये तीनों बीज गुलाब के फूल के हैं। तुम तीनों चिड़ियाएं अपने अपने बीज ले जाकर जमीन में लगा लो। फिर जब कुछ दिनों बाद तुम तीनों के गुलाब के फूल बड़े हो जाएंगे तो तुम ये गुलाब के फूल मुझे लाकर दिखाना। तुम तीनों में से सबसे सुंदर गुलाब का फूल जिसका होगा मैं उस चिड़िया से शादी करूँगा। चिड़े महाराज की ये बात सुनकर तीनों चिड़ियाएं चिड़े महाराज की बात से सहमत होती हैं और वे तीनों चिड़ियाएं अपने अपने बीज लेकर वहां से चली जाती हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आई। तुमने इन तीनों चिड़ियाओं को एक एक गुलाब का बीज क्यों दिया? मुझे समझाओ तो। बाबा, जब वक्त आएगा
तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप देखते जाइए। ना जाने ये क्या करना चाहता है, मेरे तो समझ से ही बाहर है। फिर वे तीनों चिड़ियाएं अपने अपने बीज लाकर जमीन में लगा देती हैं। मैंने अपना गुलाब का बीज जमीन में बो दिया है, बस जल्दी से मेरा गुलाब का फूल बड़ा हो जाए। अगली सुबह हो जाती है। वे तीनों चिड़ियाएं आपस में बैठी बातें कर रही होती हैं। कोमल चिड़िया, तुम बिला वजह की मेहनत ना करो, क्योंकि गुलाब का फूल तो सबसे ज्यादा सुंदर मेरा ही होगा। देख लेना। नहीं, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि सबसे ज्यादा गुलाब का फूल सुंदर मेरा होगा और चिड़े महाराज से शादी भी सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। अच्छा चिड़ियाओं, अगर तुम दोनों में से किसी एक की चिड़े महाराज से शादी हो गई तो तुम दोनों क्या करोगी? अगर मेरी चिड़े महाराज से शादी हो गई तो मैं खूब मजे मजे के भोजन खाऊंगी और मैं सोने के गहने पहनूंगी। आज तक मैंने कभी भी सोने के गहने देखे भी नहीं हैं। और अगर मेरी चिड़े महाराज से शादी हो गई तो मैं चिड़े महाराज से कहूंगी कि वे मेरे लिए एक हवाई जहाज बनवाएं, ताकि मैं उस हवाई जहाज में बैठकर पूरे जंगल में घूमूं। और अगर मेरी चिड़े महाराज से शादी हो गई तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करूंगी और बीमार पक्षियों को मैं मुफ्त में दवा दूंगी। कुछ ही दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उन तीनों चिड़ियाओं के बीजों में से गुलाब के फूल के बजाय 3 पीले फूल निकलते हैं, जिन्हें देख के वे तीनों चिड़ियाएं काफी ज्यादा निराश हो जाती हैं। ये क्या? चिड़े महाराज ने तो कहा था कि इस बीज में से गुलाब का फूल निकलेगा, लेकिन ये तो गुलाब के फूल के बजाय ये पीला फूल निकल गया है। अब अगर मैं ये पीला फूल लेकर चिड़े महाराज के पास जाऊंगी तो वे तो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेंगे और मुझसे शादी करने से इनकार कर देंगे। बाप रे, चिड़े महाराज ने तो कहा था कि इस बीज में से गुलाब का फूल निकलेगा, लेकिन ये तो नास पीटा पीला फूल निकल गया है। ना जाने ये पीला फूल इस गुलाब के बीज में से कैसे निकल गया। लेकिन मैं अगर ये पीला फूल लेकर चिड़े महाराज के पास गई तो वे तो मुझसे शादी करने से इनकार कर देंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं बाजार से जाकर एक सुंदर सा गुलाब का फूल खरीद कर चिड़े महाराज के पास चली जाती हूँ और उन्हें वे गुलाब का फूल दे देती हूँ। ना जाने बीज में से गुलाब के फूल के बजाय ये पीला फूल कैसे निकल गया है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। मैं चिड़े महाराज के पास ये पीला फूल लेकर जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि उन्होंने मुझे जो गुलाब का बीज दिया था उस बीज में से ये पीला फूल निकल आया है। कोमल चिड़िया और मोमल चिड़िया ने बाजार से एक एक सुंदर सा गुलाब का फूल खरीद लिया था। फिर वे तीनों चिड़ियाएं अपने अपने फूल लेकर चिड़े महाराज के पास चली जाती हैं। आ गई तुम तीनों चिड़ियाएं। चलो चिड़ियाओं, अब तुम तीनों अपने अपने गुलाब के फूल दिखाओ मुझे। फिर वे तीनों चिड़ियाएं अपना अपना फूल चिड़े महाराज को दिखाती हैं। चिड़े महाराज मीनू चिड़िया का पीला फूल देखकर मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, मैंने तो तुम्हें गुलाब के फूल का बीज दिया था, तो तुम ये पीला फूल क्यों लाई हो? चिड़े महाराज, आपने जो मुझे गुलाब के फूल का बीज दिया था उस बीज में से ये पीला फूल ही निकला है। ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। कोमल चिड़िया, मोमल चिड़िया, तुम दोनों के बीजों में से तो ये गुलाब का फूल निकला है। हाँ चिड़े महाराज, हम दोनों के बीजों में से तो ये गुलाब का सुंदर सा फूल निकला है। नहीं, तुम दोनों चिड़िया झूठ कह रही हो, क्योंकि मैंने तुम तीनों चिड़िया को जो बीज दिए थे वे गुलाब के फूल के नहीं, बल्कि ये पीले फूल के थे। मीनू चिड़िया एकदम सच्ची है। इसके बीज में से जौन सा फूल निकला वे मुझे दिखाने के लिए ले आई, और तुम दोनों चिड़ियाओं ने तो मुझसे झूठ कहा। चली जाओ यहाँ से तुम दोनों चिड़ियाएं। मैं तुम दोनों चिड़ियाओं से कभी शादी नहीं करूँगा। चलो यहाँ से चली जाओ। फिर वे दोनों चिड़ियाएं उदास होकर वहाँ से चली जाती हैं और चिड़े महाराज मीनू चिड़िया की ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद मीनू चिड़िया और चिड़े महाराज की धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हम पर जितनी भी बड़ी मुश्किल आन पड़े, लेकिन हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें सच का सहारा लेना चाहिए।